हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम एक नया चैप्टर, नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे आज चार्ज के बारे में। और जो चैप्टर का नाम है वो आपका क्या है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है। हम वन बाय वन करके पूरा डिटेल में समझते जाएंगे और कम समय में ज्यादा काम करेंगे, ये हमारा मोटिव होगा। और आप हमारे साथ स्क्रीनशॉट या लिखते हुए जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे आप छोटे छोटे पॉइंट नोट करते जाइए, जहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वही आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें समझते हुए जाना है, खेलते कूदते, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में ये चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आवेश क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, आप हमारी बात को समझ जाते हैं, हम आपकी बात को समझ जाते हैं, कुत्ते कुत्ते की बात समझ जाते हैं, वैसे वैद्युत और चुंबकीय गुण को समझने वाला कौन होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। इसीलिए बोला गया है, जो वैद्युत आवेश होता है ना, एक द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है और उसी को अनुभव कर सकता है। यानी कि जो आपका आवेश होता है, आवेश, ठीक है, चार्ज की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक द्रव्य का क्या होता है, गुण होता है। द्रव्य का क्या होता है, गुण। पदार्थ का एक क्या होता है, गुण, जिसके द्वारा वैद्युत और चुंबकीय गुणों को, ठीक है, चुंबकीय गुणों को, है ना, ये उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, और इसी को भाई साहब क्या कर सकता है, अनुभव, अनुभव कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये तो शायद समझ में आया होगा, ठीक है। आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय गुणों का ये, है ना, चुंबकीय और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। अब देखो, जिस दिन है ना चार्ज रुका होता है ना, उस दिन इसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत गुण होता है। लेकिन जिस दिन चार्ज है ना चलने लग जाए, अभी क्या था, यहाँ पे है ना इसका स्पीड जीरो था, स्पीड क्या था, जीरो। लेकिन यहाँ पे अब स्पीड जीरो नहीं है, बट एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर को ये शो करने वाला है। लेकिन जिस दिन भाई साहब ये ये एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है, इसके पास त्वरण आ जाए, उस दिन ये ई भी शो करेगा, एम भी शो करेगा, और ये बन जाएगा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पूरा हमें फर्स्ट पार्ट में बात करना है, अपने फर्स्ट फिजिक्स में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें और आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। क्या है कि जब चार्ज आपका रेस्ट पर होगा तो वहां पे केवल कौन सा गुण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। जब चार्ज है ना मोशन में होगा लेकिन एक्सीलरेशन जीरो हो, तो वहां पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगे, ठीक है। जब चार्ज आपका है ना, हाँ भाई, एक्सेलरेट कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वो वेव के फॉर्म में है ना बन जाएगा। अब हम बात करें आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। एक आपका धन आवेश होता है, ठीक है। एक कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, धनात्मक आवेश। और दूसरा आपका क्या होता है, ऋण आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। देखिए, जो आपके धन आवेश होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बोलो, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। गर्मी बहुत है, हाय हाय गर्मी। तो जो धन आवेश होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। और जो ऋण आवेश होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। देखो यार, अभी आपका पढ़ने का टाइम है, ठीक है। आप अगर ऐसे उल्टा सीधा करोगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अभी स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा फोकस हो करके है ना समझे चीज़ों को, नहीं तो फिर जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं है। अभी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा समय है। शिक्षा वो चीज़ है जो आपको बदल सकती है, ठीक है, तो इसीलिए समझा रहा हूँ। तो धन आवेश जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ऐसा होता है, ऑनलाइन आते हो भटक जाते हो, ठीक है। हाँ, मज़ा नहीं आता। हाँ, अभी मज़ा आएगा, देखा करो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ए है, एक बी है। ए से मैंने बोला भाई एक काम कर, तू बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ए मान गया, कहा ठीक है सर, हम दे देते हैं। और बी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। बी भी कम थोड़ी है, ले लिया भाई। पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी 5 थे। अब यहाँ पे आए कितने, चार, चार बचे। यहाँ पे कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या हुई, कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहीं पे डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहाँ पे डेवलप होता है कौन सा चार्ज,
नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं 5 से 6 हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ता है तो वहां पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा देखो, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, ठीक है, आप ध्यान रखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट भी आपका एक यूनिट होता है जो सीजीएस में होता है, बट उसको हम नहीं लिखेंगे। आगे एक आपका होता है मूल आवेश। मूल आवेश, देखिए यार, देखो, मूल आवेश इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं ना, ये कहते हैं सर हम बहुत छोटे आवेश हैं, ठीक है, हमसे छोटा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और यही जो आपका मूल आवेश होता है, इस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड की कसम है, ये मान तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर कोई पूछे कितना बताओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा देखिए, जो आपका है ना मूल आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अगला पॉइंट समझते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ का जो सबसे छोटा जो कण होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यही जो आपके परमाणु होते हैं, यही आपके क्या होते हैं? परमाणु। इसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन्हीं को कहते हैं मूल कण। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल कण। अब देखो थोड़ा फोटो बनाते हैं। देखिए आपका ये एक परमाणु है, परमाणु के पास एक नाभिक होता है, नाभिक के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं भाई? चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? वैद्युत आकर्षण बल, जिस वजह से ये बंधे होते हैं, जिस वजह से ये बंधे होते हैं। अब बंधे होते हैं तो भाई देखो, ये पास में है तो इसके पास ज्यादा आकर्षण बल होगा, ये जल्दी फ्री होने वाला नहीं है। इससे कुछ दूर और जाओ तो ये भी कहेगा सर हम भी बंधे हैं, बट इससे थोड़ा कम बल लग रहा है हमारे ऊपर। लेकिन जो बाहर वाला होगा कहेगा अरे लग रहा है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा दे दो, हम निकल जाएंगे। बस यही तो खेला हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको बाहर से एनर्जी मिली या इसको रगड़ दिया गया पकड़ के, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और जैसे निकला तो यहाँ पे क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास पहुंचा वहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यही खेल होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। तो पहले समझो, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इस परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब कह सकते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो पास वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से बंधे होते हैं, लेकिन जो दूर जाने पर है ना, उनके पास आकर्षण बल उतना ज्यादा नहीं होता है। इनको बाहर से ऊर्जा दी जाए या घर्षण के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, जिस वजह से इस परमाणु पर क्या आ सकता है? आवेश आ सकता है। ठीक है, इसी को, इससे जो आवेश उत्पन्न हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं क्या? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आवेशन की विधियां, देखिए आवेशन की विधियां 3 होती है। घर्षण एक है। देखिए घर्षण में आपको ऐसे लिखना है, जब दो वस्तुओं को, ठीक है, ए है और ये बी है, आपस में रगड़ा जाता है। आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, खटाखट खटाखट ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, दोनों पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों पर विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ए पर मान लो है ना, इसको अलग कर दो। अब ए पर कौन सा चार्ज आया? प्लस का। ठीक है, और बी पर कौन सा चार्ज आया? बी पर कौन सा आया? माइनस का। ठीक है, लो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, एंजॉय के साथ पढ़ो। ठीक है, तो जो घर्षण विधि होता है, इसमें कितने वस्तु हैं? 2। जब आपस में परस्पर इनको क्या करते हैं? रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। ठीक है,
तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। इसी घटना को, मतलब इससे जो आवेश उत्पन्न हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखिए चालन के द्वारा आवेशन, इसमें कहता है कि सर एक वस्तु पहले से चार्ज है, मान लो ए है, इसके पास कुछ चार्ज है पहले से, और जो बी है ना ये अनावेशित है, ये जो बी है अनावेशित है, ठीक है, अनावेशित है। अब इसको लाते हैं, इसको टच कराते हैं, टचिंग टचिंग खेलते हैं ना। टचिंग खेलने के बाद अब क्या होगा, देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ए ने है ना, ए ने अपना प्लस चार्ज कुछ बी को दे दिया, ये ए और बी मतलब समान प्रकृति का चार्ज, ठीक है, आवेश दोनों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, अब इनको अलग अलग कर देते हैं। तो आप ये समझो, जब कोई एक चार्ज वस्तु है ना किसी अनचार्ज यानी कि अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों पर समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे वाले वस्तु पर। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि में समान प्रकृति के आवेश ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन घर्षण में विपरीत प्रकृति के आवेश ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, तो यहाँ पे प्रेरण द्वारा में अगर हम देखें तो देखो, पहले से एक हमारे पास क्या होता है? आवेशित वस्तु होता है। ए हमारे पास एक पहले से क्या है? आवेशित वस्तु है। ए पहले से हमारे पास क्या है? एक आवेशित वस्तु है। और बी जो है ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये अनावेशित चालक है, अनावेशित चालक है, ठीक है। कुल मिला के भैया ऐसा है, जितना इसके पास प्लस है उतना ही क्या है? माइनस, उतना ही क्या है? माइनस है, ठीक है। ऐसे रेंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझो इस बात को। तो जितना प्लस है उतना ही क्या है? इसके पास माइनस का चार्ज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसको पास में लाते हैं ना, संपर्क में लाते हैं, टच नहीं कराना है, ठीक है। देखो हमने टच नहीं कराया, क्या कहीं टचिंग हुआ? नहीं हुआ। तो अब जैसे इसके पास प्लस का है ना, तो प्लस वाला चाहेगा हमारे तरफ माइनस आए, और जो प्लस वाले होंगे वो इनसे दूर भाग जाएंगे। हम इनका कर देंगे अर्थिंग, अर्थिंग करने पर सारे प्लस के चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, और इस पर देखा जाए केवल निगेटिव चार्ज आया। बी को अलग कर दो और ए को अलग कर दो। अब ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी। जब अलग करोगे ना, तो इस पर कौन से चार्ज बचेंगे? माइनस, और इस पर तो प्लस तो है ही है, ठीक है। तो प्लस ने है ना माइनस को आकर्षित किया था, लेकिन प्लस जो थे वो सारे प्रतिकर्षित हो गए थे धरती माँ से जोड़ने पर, भू संपर्क करने से, ठीक है। सारे प्लस चार्ज उसमें आ जाएंगे, बचेगा कौन सा? माइनस। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में भी जो आवेश उत्पन्न होता है विपरीत प्रकृति का होता है। लाते हैं धन आवेश और मिल जाता है नेगेटिव चार्ज। जो मिला कि नहीं मिला? पहले कोई चार्ज नहीं था, टोटल ऐड किया जाए तो जीरो होता है, और यहाँ पे अब जीरो होने वाला नहीं है। ये कहानी था आवेशन की विधियां में। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको थ्योरी बना के लिखना है, ठीक है। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, पहला यहाँ पे गुण है, देखिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समान प्रकार के लाइक लाइक चार्ज जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं ऐसे, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन देखिए, एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, ये भी सेम टाइप के चार्ज हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बट भैया अगर एक प्लस का है और एक कैसा है? माइनस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, है ना। ये इनका नेचर होता है। तो लाइक लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड सेकेंड इज क्या है? आवेश का संरक्षण। ये कहता है आवेश संरक्षण, इसका मतलब ये होता है आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो आवेश को। ये बहुत सिंपल सा मेथड है। मतलब आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, बस आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे देखो, आप अभी ये दो वस्तुएं हैं, इनके पास टोटल चार्ज देखा जाए Q का मान कितना है? 0 है। अगर आपस में रगड़ करके है ना अलग कर दिया जाए, तो अभी आपने सीखा जितना यहाँ पे प्लस का आएगा उतना यहाँ पे माइनस का आएगा। तो अलग अलग वस्तुओं पर आवेश ट्रांसफर हुए, लेकिन अगर टोटल ऐड करें ना, तो जितना प्लस है उतना माइनस, टोटल तब भी क्या होगा? 0। ध्यान रखना, अगर पहले से 3 प्लस होता तो बाद में भी आपको कितना प्लस मिलता? 3 ही प्लस मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि सर आवेश को आप है ना, आवेशों को आप बीज गणितीय योग कर सकते हैं, बीज गणितीय है ना योग कर सकते हैं, बीज गणितीय योग कर सकते हैं। मतलब भाई
कहीं अगर मान लीजिए माइनस का 2 है कॉमा प्लस के 3q है कॉमा, ठीक है, माइनस के 5q है कॉमा प्लस के 8q है, अगर सभी को जोड़ना हो, टोटल चार्ज निकालना हो, तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे नंबर को सॉल्व करते हैं साइन के साथ, 3q माइनस के 5q प्लस के 8q, पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, 8 और 3 कितने हो गए 11q, माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के कितना आ गया 7, घटा देंगे तो 4q आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला आवेश का क्वांटीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है आपका न्यूमेरिकल, तो थोड़ा फोकस होकर के पढ़ना है। मैंने आपको क्या बताया, आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वैद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद बताया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर है ना आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर बताया कि आवेश को उत्पन्न करने की विधि है चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि। फिर मैंने आपको है ना गुण बताए, आवेश को किस तरह से हम समझते हैं, प्रतिकर्षण कैसे कर सकते हैं, आकर्षण कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद संरक्षण नियम बताया, फिर उनका योज्यता का नियम बताया। फिर अब देखिए अगला क्वांटीकरण। चलो बताओ सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये नियम कहता है सर इलेक्ट्रॉन कभी आधा तेरा ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब ये कहना चाहते हैं किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, किसी वस्तु पर, यहाँ पे लिख सकते हो, किसी वस्तु पर आवेश आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, गुणक होता है। भैया मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मान लो ये कोई एक वस्तु है जहां पर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो अब आप जानते हो अच्छे से एक इलेक्ट्रॉन पर भैया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, e होते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, n ही होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और यही आपका कुल आवेश होगा। अब हो सकता है ये प्लस का हो सकता है माइनस का हो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस का ले लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, तो यहीं पर क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। जहां पर Q क्या है, कुल आवेश है, Q क्या है आपका, कुल आवेश, और N क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और भाई देखो E का मान आप जानते हो अच्छे से, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो हमारा काम यही होगा कि आपको सारी चीजें थोड़ा स्पीड में बढ़िया से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा देना, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है। एक चालक पर, भाई न्यूमेरिकल है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको समझ लो, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बस आपको ये देखना दिया क्या है, आवेश का मात्रक बोल दो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो, कूलाम होता है। अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हो तो आप जरूर लिखोगे सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बस आप ऐसे आलतू फालतू देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं, मत देखो। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1500, अच्छा भाई साहब 1500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमसे पूछा आवेश की मात्रा बताइए और प्रकृति, यहाँ पे कमी बोल दिया है, कमी अगर है तो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बात तो समझ में आ गई। Q बराबर कितना होगा, एन ई, तो Q बराबर एन का मान 1500, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो देखो एक मिनट, इसका गुणा कर लेंगे 15 और 16 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 जीरो इसको दे दो 19 को, 15 इंटू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। चलो गुणा करो, 15 का गुणा 6 में किया 90 आया, और 9 आपके पास क्या हो गया, हासिल। 15 का गुणा 1 में कर लो और ये आपका ऐड कर लो, ठीक है, 240 होगा कुल मिला के, और एक नंबर के बाद पॉइंट ठोक दिया, 10⁻⁻17 कूलम, तो ये 24 आ गया। तो आपका यही आंसर है, 24 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। चाहो तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -16, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपसे पूछता मैं एक कूलम में
एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की क्या बताइए, संख्या। तो आप कैसे निकालते? तो देखो यहाँ पे आवेश दे दिया, क्यू का मान कितना दे दिया, 1 कूलाम, ठीक है। क्यू का मान कितना दे दिया, अरे पढ़ ले, क्या कर रहा है, थोड़ा सही से, दिमाग क्यों भटक जाता है तुम्हारा। क्यू बराबर कितना, 1 कूलाम है, तो आपको इसमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, एन बताना है। तो क्या होगा भाई, देखो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, क्यू बराबर एन ही होता है, एन का मान निकाल लो यहाँ से, एन बराबर क्यू अपॉन कितना, ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1। ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। ऐसे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आएगा 10/16, इसको ऊपर भेज दो जाओ, 10 के पावर प्लस के कितना होगा, 19। 16 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19। चाहो तो एक 10 दे दो इसे, तो 6.25 इंटू 10⁻18, है ना, आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मान आपको याद भी रखना है। क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो जब याद रहेगा या करना आएगा तभी आप कर पाओगे। चलिए आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक चालक पर इतना कूलाम ऋण आवेश है, अच्छा क्यू का मान दे दिया, क्यू बराबर 9.6 इंटू 10⁻19। ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या रही होगी, अधिकता, ठीक है। तो लिखा है चालक पर इसकी सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है, कमी तो हो नहीं सकता, अधिकता होगी, यही सही है। अब देखो एन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एन। एन बराबर क्या बताया था, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान रख दो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कट जाएंगे भाई साहब, और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। एन बराबर 6, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आवेश बोला है, ऋण आवेश। ऋण आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले वाली क्लास में कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ तक क्या हमने फील किया, भाई आवेशों के बीच में बल लगता है, लेकिन वो बल का मान कितना होता है वो किसने बताया, कूलाम ने बताया। तो बहुत ही आसान तरीके से और उस पर जो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं वो हम अगले वाले क्लास में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सारा लेक्चर आपको यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है।